अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं इसका प्रीवियस लेक्चर की स्टेटमेंट। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था इन्वर्स रिलेशन क्या होगा कि अगर एक वैल्यू कम है तो दूसरी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपके पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने से पहले रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे वॉल्यूम एंड प्रेशर का, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप देखना है। तो ये आपके पास है इसका रिलेशनशिप। कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय द फॉलोइंग सीरीज़। अब आपको ये सीरीज़ से जो है क्लियर होगा कि किस तरह से जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। सबसे पहले आपके पास है लेट अस टेक सम मास ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर। ये है आपके पास सिलेंडर जो मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं, हैविंग अ मूवेबल पिस्टन। ये पिस्टन जो है वो मूवेबल है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकती है, तो इसलिए इसे कहा जा रहा है मूवेबल पिस्टन। एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट्स वॉल्यूम। दिस फिनोमिना जो है ये आपको डायग्राम से ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। तो यहाँ अगर आप इस सिलेंडर को देखें तो ये गैस फिल्ड है और इसके अंदर स्पेसिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो प्रोवाइड किया प्रेशर 2 atm, वॉल्यूम है इसका 1 डेसीमीटर क्यूब। तो जैसे ही आपने 2 atm प्रेशर प्रोवाइड किया है तो आपके पास नेक्स्ट डायग्राम में इसका वॉल्यूम कम हो गया है और नेक्स्ट में क्या हुआ, प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो चुका है। तो जैसे ही प्रेशर ज़्यादा हुआ वॉल्यूम रिड्यूस होकर 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ गया। इसी तरह नेक्स्ट डायग्राम में वॉल्यूम जो है इसका 0.33 डेसीमीटर क्यूब है और प्रेशर इसका 6 atm है। तो जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा होता जा रहा है तो वॉल्यूम जो है इसका कम होते जा रहा है। यहाँ पर 1 था, यहाँ 0.5 और अब 0.3। लास्ट पे पिस्टन जो है वो मूव करते हुए और इसकी स्पेसिस जो हैं वो देखें कम होती जा रही हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेसिस जो है इसका जो गैप है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पर जब आपने प्रेशर अप्लाई किया 8 atm तो आपके पास वॉल्यूम आया 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ वॉल्यूम और प्रेशर में जो एक रिलेशन है, जो रिलेशनशिप डिस्कस किया था कि वो इन्वर्स रिलेशन में है, तो बिल्कुल ये चीज़ प्रूव हुई कि वॉल्यूम और प्रेशर का जो है रिलेशन वो इन्वर्स रिलेशन है, जिसमें वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो तो प्रेशर कम होगा और अगर प्रेशर ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 हो गया प्रेशर, अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8। तो जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा होते जा रहा है वॉल्यूम जो है वो कम होते जा रहा है। तो मतलब एक वैल्यू जो है वो ज़्यादा तो दूसरी कम। तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहा जाता है ये इन्वर्स रिलेशन है। तो द फिनोमिना व्हेन द प्रेशर ऑफ 2 atm इज़ अप्लाइड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस रीड्स एज 1 dm क्यूब। व्हेन pressure is increased equivalent to 4 atm, the volume of a gas is reduced to 0.5. Again, when pressure is increased 3 times 6 atm, the volume reduced 0.33 decimeter cube. Similarly, when pressure is increased up to 8 atm on a piston, volume of the gas decreased to 0.25 decimeter cube. So यहाँ पर आपके पास जो इनिशियली आपने यहाँ प्रेशर अप्लाई किया था तो क्योंकि वो स्टार्टिंग थी तो उस प्रेशर को कहा जाएगा P1 और जो वॉल्यूम आपने अप्लाई किया उसको कहा जाएगा V1। इसी तरह इसका आएगा सेकंड सिलेंडर है तो इसका जो प्रेशर आएगा P2, वॉल्यूम V2। थर्ड का आएगा P3 प्रेशर एंड V3 वॉल्यूम, P4 प्रेशर एंड V4 वॉल्यूम। तो आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है और V जो है वो 1 है और यहाँ पर 4 है और 0.5, इसका 6 है 0.33 एंड 8 0.25। तो ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। तो हम कह सकते हैं P1 V1 जो है वो इक्वल है P2 V2 के। यहाँ अगर आप वैल्यूज़ देखें तो P1 V1 2 atm 1 dm क्यूब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सेम वैल्यू। यहाँ पर P2 V2 है, इसको करें तो यहाँ पर 2 atm। इसी तरह P3 V3 है, 6 को 0.33 के साथ करें तो 2। P4 V4 है, इसको 0.25 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करें तो 2 atm डेसीमीटर क्यूब। मीन्स वैल्यू जो है वो सेम होगी। तो यहाँ से क्या हुआ, व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ये है ना चीज़, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज एक्सपेरिमेंट इज़ कांस्टेंट। तो क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब। इट प्रूव्स द बॉयल्स लॉ। तो ये चीज़ बॉयल्स लॉ को प्रूव करती है, जो उसकी स्टेटमेंट थी, जो उसकी डेफिनेशन थी, उसको ये प्रूव करेगी। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है बॉयल्स लॉ की, जो कि आपको सेपरेट भी आ सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो आपने उसमें डायग्राम्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, वैल्यूज़ को बताना है, और कोशिश करें कि इसकी वैल्यूज़ को क्लियर लर्न करें और कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपने इसको इसके इक्वल करना है। तो जब यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी तो ये इक्वल नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।